और अब बात करेंगे झारखंड में टेट पास सफल अभ्यर्थियों के, सफल अध्यापकों के आंदोलन की। आज उनकी ओर से सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था और अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सहायक अध्यापकों का जो आज आंदोलन देखने को मिल रहा है वो कहां तक पहुंचा है ये जानने के लिए हम सीधे रुक करेंगे संवाददाता शाहनवाज का। शाहनवाज, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? तो पहले अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। पिछले 127 दिनों से टेट पास सफल अध्यापक जो हैं वो राजभवन के पास वेतनमान और सीधे समायोजन की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र महतो और जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे आए थे। उन दोनों ने आश्वस्त किया है कि अगले महीने यानी जनवरी 2024 के 5 तारीख के अंदर अंदर इनकी वार्ता वरीय पदाधिकारियों से कराई जाएगी। उसके आश्वासन के बाद अभी समन्वय समिति ने यह डिसीजन लिया है कि टाइम बिंग इस विरोध प्रदर्शन को, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसे स्थगित किया जाएगा। खत्म नहीं किया गया, स्थगित किया गया है और होल्ड में रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, हम बात करने की कोशिश करते हैं। मोहन जी, अभी जो वार्ता हुई, लग रहा है 127 दिन के एवज में ये वार्ता सही है और सफल रहा आपका आंदोलन? देखिए, अगर 127 दिन की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इतना समझ में आया कि आज सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल थे वो यहाँ पर चल के आए, ये हम लोग के लिए थोड़ी राहत सा बात है, क्योंकि सरकार के अंदर कुछ ना कुछ चल रही है। हम लोग को विश्वास है कि ये हेमंत सोरेन कुछ जरूर देगी, लेकिन आखिर 127 दिन क्यों सरकार चुप बैठी है, तो ये हम लोग को भी नहीं पच रहा है, समझ में नहीं आ रही है। आज हम लोग 127 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग ने ये निर्णय लिया था कि सीएम आवास का घेराव करेंगे और हम लोग ने घेरने का निर्णय लिया और हम लोग घेरने के लिए जा रहे थे। आज ब्रैकेटिंग, उसी दबाव में ये लोग दो लोग आए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो दर्जा प्राप्त मंत्री आपका जोगेंद्र महतो जी है और जेएमएम का जो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी है, इन्होंने कहा कि मैं सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल बन के आया। मैं इनकी बातों से सहमत हूं कि आज अगर आश्वासन दे रहे हैं कि आप जो है इतना दिन बैठे हुए हैं तो 5 दिन और सही, आप जो है तत्काल के लिए इस आंदोलन का स्थगित कीजिए। हम लोग ने भी निर्णय लिया कि तत्काल के लिए इसको 5 तारीख तक स्थगित करते हैं। उच्च स्तरीय कमेटी से वार्ता कराने की बात की है। अगर वार्ता नहीं कराती है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के विरोध उग्र से उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये भी हम सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं। अभी जो वार्ता हुई, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? आम जो शिक्षक हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वार्ता जो हुई, हमारे जो शिक्षा मंत्री दिवंगत थे, उन्होंने बोले थे कि आपकी जो ये 14 दिसंबर 2021 की जो वार्ता हो रही है, उसके बाद आप लोगों को वेतनमान से अलग बैठक किया जाएगा जनवरी 2022 में, और वो जनवरी 2022 में बैठक नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग धीरे धीरे आंदोलन की ओर बढ़े। और आज इन लोगों के पास यही बात बनी कि जो हम लोग की पूर्व को जो नियमावली बनी हुई थी 11 दिसंबर के पहले, जो हम लोगों के बीच आया हुआ नियमावली था कि जो टेट पास आती हैं उनको वेतनमान दिया जाएगा, जो 1 to 5 है उनको 2400 ग्रेड पे, और जो 6 to 8 है उनको 2800 ग्रेड पे दिया जाएगा, और 5200 से 20,200 स्केल जो बिहार की नीति है वैसे आप लोगों को लागू किया जाएगा। वे सारी बातों इनके बीच रखा गया। इन्होंने माने कि नहीं, आप लोग की जो मांग है हम लोग देख चुके हैं और 5 जनवरी तक आप लोगों की मांग पदाधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। यदि हम लोग की मांग वार्ता सफल नहीं होती है तो फिर हम लोग की आंदोलन स्थगित है, पुनः हम लोग की आंदोलन शुरुआत होगी। बहुत सारे लोग ये आवाज उठा रहे थे कि समझौता लिखित होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, मौखिक। बिल्कुल लिखित होना चाहिए, लेकिन आज तक हम लोगों ने आश्वासन के बदौलत जो है सो हमारा आंदोलन चला है, लेकिन इतना दिन 127वां दिन आज है, 5 दिन और 5 तारीख तक और इंतजार करेंगे। यदि सरकार हमारी बातों को, हमारी वेतन मांग को नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन और करने पर विवश हैं और करेंगे। राज्य कमेटी इस पर निर्णय लेगी, आगे हम लोग राज्य कमेटी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग का कार्य। वार्ता से संतुष्ट हैं आप लोग? वार्ता से सेटिस्फाई हैं आप लोग? आपकी आवाज़ को मैंने नहीं सुना। वार्ता से संतुष्ट है कि नहीं, संतुष्ट नहीं है हम लोग, क्योंकि कोई लिखित वार्ता नहीं मिली है और इस तरह की वार्ता हम लोग के साथ कई बार हो चुकी है और हम लोग इस तरह के आश्वासन से कई बार ठगे जा चुके हैं, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है इससे। ये तो आपकी कमेटी ने तय किया है ना, उनको कहना है। ठीक है, आज तक कमेटी की बात हम लोग मानते हैं, फिर भी और आज भी मान रहे हैं, अपने कलेजा पे पत्थर रख के अपने आप को धैर्य बनाए हुए हैं कि सरकार, इसी सरकार से हम लोग जब इस सरकार को बनाए हैं तो हम लोग को लेना भी इसी सरकार से है, इसलिए हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं।
और रही बात कि ये जो सरकार है, हम लोगों को उम्मीद है हम लोग कि सरकार से हम लोग पर सरकार पर भरोसा है, इसलिए हम लोग इस बार देख रहे हैं 5 तारीख तक हम लोग को समय दिए। हम लोग सरकार तो जो प्रतिनिधि आए हुए थे वो तो उन्होंने कहा 30 तारीख तक समय दिए, हम लोगों ने 5 जनवरी तक समय दिया है। और 5 जनवरी के बाद अगर हमारे मांगों पर पहल नहीं होता है तो हम लोग पुनः 6 तारीख से फिर हमारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 127 दिन तक आंदोलन करने का यही रिजल्ट निकला, केवल मौखिक आश्वासन? देखिए, मौखिक आश्वासन तो इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विनोद पांडे जी ने ये स्पष्ट कहा है कि मान लीजिए कि अगर हम आप लोगों को ये बोल देते हैं कि हम 30 तक वार्ता कराएंगे और हम नहीं करा पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मेरी हार होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि 30, 31, 1 बहुत अधिकारी लोग लास्ट दिसंबर एंड ऑफ द ईयर है, लोग इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए हमें 5 तारीख का टाइम दीजिए। 5 तक हम आपकी वार्ता उच्च अधिकारी लोग के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करवाएंगे। अगर हम आपकी काम नहीं करते तो हम किस मुंह लेके आपके क्षेत्र में जाएंगे? रहना तो हमें यही है। इसलिए आश्वासन में एक पक्का, उनके तरफ से एक पक्का माने आदेश सोचा जाए कि आश्वासन तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका अधिकारी। ये लग रहा है 127 दिन का ये कम से कम प्रतिफल है कि 2 लोग आए आनंद फानंद में और आपसे वार्ता के लिए, अब जो कोई वार्ता के लिए नहीं आ रहे थे, कम से कम वार्ता के लिए लोग आए। अभी तक आपने देखा होगा 127 दिन में भी सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था, कोई हमारी संज्ञान लेने नहीं आ रहा था। पर आज ऐसा हुआ कि उनके दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र जी और विनोद पांडे जी आए और उन्होंने खुद हमसे वार्ता किया, हमसे बात किया, हम सबको के बीच में कहा कि मैं 5 तारीख तक आपकी वार्ता करवा दूंगा। और कुछ लोग बात करने की कोशिश करते हैं। 127 दिन यहाँ बैठे और आश्वासन लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्या फिर आकर इसी जगह पर बैठने की नौबत पड़ेगी? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जो है राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आश्वासन दिए हैं, हमें नहीं लगती है कि उम्मीद फिर से बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग धैर्य रखेंगे अभी सरकार से, आशा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अब देखिए किस तरह से अब जब वार्ता हो गई है, बातचीत हो गई है, उसके बाद फिर से जो तमाम बातों को प्रेषित किया जा रहा है। और सीमांता जी हैं जो वार्ता में मुख्य रूप से शामिल थे, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो वार्ता हुई है वो पिछली वार्ता से कैसे अलग होगी। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। सीमांता जी, एक कह रहे हैं कि लोग 127 दिन बैठने का यही प्रतिफल मिला कि हमको एक मौखिक आश्वासन मिला है, क्या ये आंदोलन की अब तक की कामयाबी है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जो भी आंदोलन सफलता की ओर जाती है उसका चरण भी यही है, प्रोसेस यही है। आप कुछ भी कर लो, प्रोसेस तो यही है। वार्ता आपको सरकार से करना है, पदाधिकारी के समक्ष वार्ता करना है। हम लोगों को वार्ता नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हमारे तमाम साथी ने देखा कि हमको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। 127 दिन गुजर गया है और लगातार लोगों में जो है आक्रोश बढ़ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से भी इन लोगों को दिशा निर्देश मिला होगा कि आप जाओ और आंदोलन को समाप्त करवाओ। कि पिछले दिन आप देखे होंगे पीएसएस का लाठीचार्ज हुआ, तो उनको लगा होगा कि अब ये भी कहीं हमसे कट न जाए, उग्र होकर के फिर ये आगे न बढ़ जाए। इसीलिए हमको लगता है कि ऑथेंटिक पुष्टि है इन लोगों के बीच, तभी वो हमारे बीच आए हैं। और दूसरी जो चीज है कि लोगों का जो कहना है 127 दिन के बाद एक सामान्य आश्वासन से आप पीछे हट रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग जब इनसे संपर्क किए थे, 1-1.5 साल से संपर्क बनाए हुए हैं, इन लोगों का कहना था कि भाई हम झूठा आश्वासन देने नहीं जाएंगे, सरकार की ओर से कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी कि आप जाओ, जाके वार्ता करो और धरना समाप्त करो, तभी जाएंगे। इसीलिए हम लोग संतुष्ट हैं कि इन लोगों को कोई ऑथेंटिक जानकारी मिली होगी, तभी हमारे बीच आए हैं। इसीलिए हम लोग अभी समाप्त किए। और विनोद पांडे जी से बहुत ऑफ द रिकॉर्ड आपकी बातचीत हो रही थी, क्या वो बातें थी? देखिए, विनोद पांडे जी हमारा एक मीडियम बने थे कहीं ना कहीं हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी है और बहुत सारे मंच शेयर करते हैं। तो हम लोगों ने उस समय तय किया कि भाई कौन हमारी बातों को स्पष्टता के साथ मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। तो कई दौर की बातचीत हमारी विनोद कुमार पांडे जी से हुई है और वो भी हमारे मांग को जायज माने हैं, तभी हमारे बीच आए हैं। ये हम लोग निश्चित मानते हैं। ये जो कहा जाए कि हाई लेवल कमेटी, तो हाई लेवल कमेटी में आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा कि? बिल्कुल, हाई लेवल कमेटी के जो 11 और 14 दिसंबर को जो वार्ता थी 2021 में, उसमें तय था कि भविष्य में वेतनमान की चर्चा होगी। वो लिखित है। जैसे शिक्षा सचिव कहते हैं कि नहीं, दे आर ऑलवेज कम विद न्यू डिमांड, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा नया डिमांड नहीं है भैया, वो रिटर्न में है कि वेतनमान, और 20 वर्षों से हमारा एक ही मांग है, वेतनमान। वेतनमान हमारा सुरक्षा कवच है।
आप हमको जो मानदेय के रूप में देते हैं उसको आप वेतनमान के रूप में दे दीजिए। अन्य राज्य भी दे रहा है, बिहार भी दे रहा है, आपने ड्राफ्टिंग भी कर रखा था। ये आप जो कहते हैं कि अधिकारी जो है मिसगाइड कर रहे हैं, इतने अविश्वास के बीच में आप उन अधिकारियों से कैसे वार्ता करें? देखिए, पूर्व में जो वार्ता हुई थी वो कहीं ना कहीं हमारे जो 62,000 लोग पारा शिक्षक थे उसके बारे में बात होती थी और हमारा जो वेतनमान की बात होती थी उसमें ज्यादा डिबेट करने का अवसर नहीं मिला। हम लोगों का मानना है कि सरकार को मास लेवल पर देने में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो हम लोग जो है 12,080 की संख्या में है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, एनसीटी एनईपी के सारा मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं। और पिछले 2020-21 का ऐसा दौर था कि एक भी बैठक में किसी भी पदाधिकारी द्वारा नहीं कहा गया है कि नहीं टेट पास को वेतनमान नहीं देंगे। आज भी ये नहीं कहा गया है, वो गैदरिंग में देखता है, अन्य शिक्षकों को भी हमारे साथ तोल लेते हैं, ये समझता रहा। इसीलिए हमारे बीच में ये कॉन्फिडेंट है कि हम अगर पदाधिकारियों के समक्ष बैठेंगे, ये दस्तावेज हमारे पास है। देखिए, रोस्टर के तहत इन लोगों ने एक नया सिगुफा लाया है रोस्टर। इससे पूर्व ये कहते थे ग्राम शिक्षा समिति से ये चयनित है, इनको 60 इयर्स जॉब गारंटी नहीं मिल सकता है। आज आप देखेंगे हमको 60 इयर्स जॉब गारंटी दे दिया। आप अगर कहेंगे कि पेच आता है तो भाई पारा शिक्षकों को बिहार के आधार पर प्रखंड शिक्षक बनाया जा सकता है, पंचायत शिक्षक बनाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। बिहार के अंतर्गत उनको छुट्टी प्रदान की जा सकती है, बट बिहार के जैसा जब वेतनमान मांगेंगे तब एलिजिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब सर आपका बिहार नहीं है, बाकी सब बिहार है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बिहार नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब बिहार के जैसा हम लोग हैं। और 2010 में 10 से पूर्व केंद्र सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की थी सभी राज्य को कि आपके पास जो भी डेली वेजेस जो अपने पारा टीचर्स रखे हैं उनको आप जो है अपने मेन स्ट्रीम में लेकर के आइए। उस समय झारखंड में जो है सरकार स्थिर नहीं होती थी। आप देखते थे कि राष्ट्रपति शासन का दौर रहता था, सरकारें स्थिर नहीं होती थी, 2-3 पार्टी मिलकर के सरकार बनती थी, तो वो कम्युनिकेशन गैप के कारण हमारा वेतनमान अधूरा रह गया था। आज पूरा यकीन है कि भाई माननीय हेमंत सोरेन जी जो वादा किए थे कि हम टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, वो पूरा करेंगे, ये उम्मीद है। तो आपने सुना नवीन, किस तरह से तमाम जो टेट पास सफल अध्यापक हैं, ये लोग राज्य कमेटी के सदस्य भी हैं, तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि जो आश्वासन मौखिक तौर पर मिला है ये कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर मिला है और इनको पूरा यकीन और भरोसा है कि इनकी जो डिमांड है वो पूरी होगी। जनवरी 1 वीक में यानी 5 तारीख से पहले जो हाई लेवल कमेटी के साथ वार्ता प्रस्तावित है वो वार्ता अगर फ्रूटफुल रहती है तो कहीं न कहीं वेतनमान का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो जाएगा। और जिसके लिए पिछले 127 दिनों से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, फिलहाल इन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया है और ये कोशिश है कि अगली बार इनको फिर से यहाँ पर आने की नौबत नहीं आए। जी बिल्कुल, एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा था शाहनवाज, और अब वो आंदोलन उम्मीद में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आपने कई सहायक अध्यापकों से बात की और उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार पर अध्यापकों को भरोसा है कि उनका जो वेतनमान की जो मांगे हैं वो जरूर पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।